लोग बर्बाद अपने ही कारणों से होते हैं, चाणक्य नीति से जाने। प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर जब समय की धारा सभ्यताओं को आकार दे रही थी, तब एक ऐसी बुद्धिमत्ता का उदय हुआ जिसने न केवल अपने युग को प्रेरित किया बल्कि आने वाली सदियों तक मानव जीवन के लिए एक अमर मार्गदर्शन प्रदान किया। ये बुद्धिमत्ता थी चाणक्य की, जिन्हें इतिहास कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानता है। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक दूरदर्शी विचारक, एक कुशल रणनीतिकार और एक ऐसे शिक्षक थे जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में मदद की थी। उनकी रचना चाणक्य नीति मानव जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वह शासन हो, अर्थ प्रबंधन हो, व्यक्तिगत विकास हो या सामाजिक संबंध। चाणक्य नीति का एक केंद्रीय सिद्धांत यह है कि लोग बर्बाद अपने ही कारणों से होते हैं। यह विचार मानव स्वभाव की गहरी समझ को प्रकट करता है। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी कमियां, गलत निर्णय और अनुशासनहीनता होती हैं। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे विचार, कर्म और निर्णय ही वह नींव है जिस पर हमारा जीवन खड़ा होता है। यदि हम गलत रास्ते चुनते हैं, लालच या अज्ञानता के वशीभूत होकर निर्णय लेते हैं, तो हम स्वयं अपने पतन का कारण बनते हैं। लेकिन यदि हम बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता के साथ अपने जीवन को संचालित करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें सफलता से नहीं रोक सकती। चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, जो उस समय विश्व के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक था। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति का गहन अध्ययन किया। लेकिन चाणक्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, वे एक कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने ज्ञान को व्यवहार में उतारा। जब मगध साम्राज्य नंद वंश के कुशासन और अत्याचारों से जूझ रहा था, तब चाणक्य ने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे एक महान सम्राट बनाया। ये चाणक्य की नीतियों और रणनीतियों का ही परिणाम था कि मौर्य साम्राज्य ने भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। चाणक्य का यह विश्वास कि लोग अपने ही कारणों से बर्बाद होते हैं, उनके दर्शन का मूल है। वे कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्वयं पर नियंत्रण न होना है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम बन जाता है, तो वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। उदाहरण के लिए, लालच एक ऐसी आग है जो मनुष्य को जलाकर राख कर देती है। चाणक्य ने एक कहानी के माध्यम से इसे समझाया। एक बार एक व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा मिली। उसने उस मुद्रा को रख लिया और अधिक पाने की लालसा में जंगल में भटकने लगा। उसकी लालसा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। चाणक्य कहते हैं कि यदि वो व्यक्ति संतुष्टि और बुद्धिमत्ता से काम लेता, तो वह अपनी जान नहीं गंवाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनियंत्रित इच्छाएं और लालच ही मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देना, अनावश्यक खर्चों से बचना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य धन प्रबंधन पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं कि धन वह आधार है जिस पर सुखी और सुरक्षित जीवन टिका होता है। लेकिन धन का संचय तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखे और अनावश्यक खर्चों से बचे। चाणक्य की यह नीति आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जब लोग अक्सर दिखावे और तात्कालिक सुखों के लिए अपने संसाधनों को बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य ने शिक्षा को भी जीवन का आधार माना। उनके अनुसार शिक्षा वह शस्त्र है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में सशक्त बनाता है, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को नैतिकता, बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक कौशल सिखाए। एक शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करता है। चाणक्य की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि ज्ञान का सही उपयोग ही मनुष्य को बर्बादी से बचाता है। चाणक्य की शिक्षाएं केवल किताबों के पन्नों या शास्त्रों की पंक्तियों तक सीमित नहीं थीं। उनकी नीतियां उस आग की तरह थीं जो मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को प्रज्वलित करती थीं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं का मन है। जब मन अनियंत्रित हो, जब वह इच्छाओं, लालच या भय के अधीन हो जाता है, तब मनुष्य अपने ही हाथों अपने पतन का रास्ता तैयार करता है।
चाणक्य की यह उक्ति, लोग बर्बाद अपने ही कारणों से होते हैं, इस सत्य को उजागर करती है कि हमारी असफलताएं, हमारी कठिनाइयां और हमारी हारें अधिकतर हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होती हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को बार बार सिद्ध किया। जब वे तक्षशिला में एक सामान्य शिक्षक थे, तब नंद वंश के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया था। एक कमजोर व्यक्ति इस अपमान को सहकर चुप हो जाता या फिर क्रोध में आकर गलत कदम उठाता, लेकिन चाणक्य ने न तो क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया और न ही अपमान को अपनी आत्मा पर बोझ बनने दिया। उन्होंने इस अपमान को अपनी प्रेरणा बनाया। चाणक्य ने ठान लिया कि वे नंद वंश के कुशासन को समाप्त करेंगे और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखेंगे जो न्याय और धर्म पर आधारित हो। ये चाणक्य की बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण का ही परिणाम था कि उन्होंने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे एक महान सम्राट बनाया। चाणक्य का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में असफलताएं और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों को अपनी कमजोरी बनने देता है वही बर्बाद होता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपने व्यवसाय में घाटा उठाता है, उसके पास दो रास्ते हैं। वह या तो निराश होकर हार मान लेता है या फिर अपनी गलतियों से सीखकर एक नई रणनीति बनाता है। चाणक्य के अनुसार दूसरा रास्ता चुनने वाला व्यक्ति ही सफलता की ओर बढ़ता है। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मनुष्य को हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता रखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव के समान है जो बिना पतवार के समुद्र में भटक रही हो। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देता है और अंत में उसे केवल पछतावा हाथ लगता है। चाणक्य ने इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक व्यक्ति जंगल में शिकार करने गया। वह दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। कारण ये था कि उसने ये तय ही नहीं किया था कि वह किस जानवर का शिकार करना चाहता है। वह कभी हिरण के पीछे भागता, कभी खरगोश को देखकर दौड़ता और कभी पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता। अंत में वह थककर खाली हाथ लौट आया। चाणक्य कहते हैं कि यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत भी व्यर्थ जाती है। आज के युग में इस सिद्धांत का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन नई संभावनाएं और नई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं रखते तो हम उन संभावनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता और हर नई चीज में उलझ जाता है, कभी सोशल मीडिया, कभी मनोरंजन, कभी दोस्तों की बातें, वह अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय का मूल्य समझता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करता है। चाणक्य ने समय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया। वे कहते थे कि समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। एक व्यक्ति जो अपने समय को व्यर्थ गतिविधियों में खो देता है, वह स्वयं अपने भविष्य को नष्ट करता है। चाणक्य की यह शिक्षा आज के व्यस्त जीवन में और भी प्रासंगिक है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने दिन को बिना किसी योजना के बिता देते हैं। सुबह उठते हैं, फिर बिना सोचे समझे अपने फोन में खो जाते हैं और दिन के अंत में पछताते हैं कि उन्होंने कुछ भी उपयोगी नहीं किया। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करता है। वह अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसका हर पल अपने लक्ष्यों की ओर ले जाए। चाणक्य नीति में धन के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। चाणक्य का मानना था कि धन जीवन का आधार है, क्योंकि यह न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति भी देता है। लेकिन चाणक्य ये भी कहते हैं कि धन का संचय और उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को अनावश्यक खर्चों में उड़ा देता है, वह जल्द ही दरिद्रता के गर्त में चला जाता है। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई थी। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे अपने पिता से बहुत सारा धन विरासत में मिला। उसने उस धन को ऐशोआराम, जुए और दिखावे में खर्च कर दिया। कुछ ही वर्षों में वो कंगाल हो गया और गांव छोड़कर भागना पड़ा। चाणक्य कहते हैं कि यह व्यक्ति अपनी बर्बादी का कारण स्वयं था, क्योंकि उसने धन का मूल्य नहीं समझा। इसके विपरीत चाणक्य ने धन प्रबंधन के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत दिए। वे कहते हैं कि अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचत के लिए रखना चाहिए। ये बचत भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। साथ ही चाणक्य ये भी सलाह देते हैं कि धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए।
एक उदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने धन को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करता है। यह विचार आज के युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जब हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे भागते हैं लेकिन उसका सही उपयोग करना भूल जाते हैं। चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता के बारे में भी गहरी बातें कही हैं। वे कहते थे कि मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ दे और शत्रु वही है जो आपके पतन का कारण बने। लेकिन चाणक्य ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु आपका अपना मन हो सकता है, अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करते। एक व्यक्ति जो अपने मन को वश में नहीं रखता, वह अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है। चाणक्य ने इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक गांव में दो मित्र थे जो एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन एक मित्र ने लालच में आकर दूसरे के साथ विश्वासघात किया। उसने सोचा कि वह अपने मित्र की संपत्ति हड़प लेगा, लेकिन उसका ये लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना, क्योंकि गांव वालों ने उसकी सच्चाई जान ली और उसे गांव से निकाल दिया। चाणक्य कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने लालच के कारण बर्बाद हुआ।